respected principal sir, management director श्री जितेंद्र सर, उप प्रधानाचार्य श्री अमरदीप सर, खेल निदेशक श्री राज सर, सभी माननीय और आदरणीय अध्यापक वर्ग एवं प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। दीपावली के इस पावन अवसर पर हमारे स्कूल की तरफ से कुछ बच्चे रामायण का सेकंड भाग आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। दशहरे के शुभ पावन अवसर पर पहला भाग देखा था, उस पहले भाग को ही पूरा करने के लिए दूसरा भाग उन बच्चों के द्वारा आपके सामने पेश किया जा रहा है। श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या नगरी के लिए वापस आते हैं तो इस शुभ समाचार को लेकर एक दूत शत्रुघ्न के पास पहुंचता है और उस दूत के द्वारा ही शत्रुघ्न को पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद जी के साथ अयोध्या वापसी आ रही हैं और वो अपने भाई भरत को ये शुभ समाचार देता है। भरत और शत्रुघ्न दोनों मिलकर दोनों भाई गुरु जी के पास जाते हैं और उनके स्वागत की तैयारी करते हैं। पहला दृश्य आपके सामने पेश है। प्रणाम भैया भरत। प्रणाम भैया शत्रुघ्न, कहो आज बहुत खुश लग रहे हो। भैया मन से एक दूत कुछ समाचार ही ऐसा लाया है। क्या समाचार लाया है भैया शत्रुघ्न? भैया राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या नगरी में वापस आ रहे हैं। क्या? दोबारा कहो शत्रुघ्न, दोबारा कहो। भैया राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण अयोध्या नगरी में वापस आ रहे हैं। ये तो बहुत शुभ समाचार है। इस समाचार की प्रतीक्षा तो जाने मैं कितने वर्षों से कर रहा हूँ। हमें विलम्ब न करके तुरंत ही गुरु वशिष्ठ को इसके बारे में बताना चाहिए। हाँ चलिए भैया। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। बताओ कैसे आना हुआ? आज बहुत दिनों बाद तुम दोनों भाइयों के चेहरे पे खुशी दिखाई दी है। बात ही कुछ ऐसी है गुरुवर, प्रभु श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी, हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत जी तथा विभीषण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापिस आ रहे हैं। यह तो बहुत हर्ष का विषय है, इसलिए पूरी अयोध्या नगरी को घी के दियों से सजाया जाए और तुम दोनों भाई अयोध्या के मुख्य द्वार पर जाकर उनका स्वागत करो। जी गुरु जी। 14 वर्षों की वो प्रतीक्षा पूरी हुई, रंग लाई। छठी अमावस हुई पूर्णिमा, आज धरा हर्षाई। लौट के आए, आज अयोध्या लौट के आए, रघुकुल भूषण राजा राम। आज अयोध्या लौट के आए, रघुकुल भूषण राजा राम। 14 वर्षों की वो प्रतीक्षा पूरी हुई, रंग लाई। छठी अमावस हुई पूर्णिमा, आज धरा हर्षाई। लौट के आए, रघुकुल भूषण राजा राम। आज अयोध्या लौट के आए, रघुकुल भूषण राजा राम। हे माँ अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में पधारने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। आज मैं तेरा पुत्र राम तेरी इस पावन माटी को शत शत प्रणाम करता हूँ।
जननी जन्मभूमि तो उस स्वर्ग से भी सुंदर होती है। हे अयोध्या माँ, हम 14 वर्षों के पश्चात अयोध्या वापस लौटे हैं और आशा है आगे सब कुशल मंगल रहेगा और आपका आशीर्वाद सदा ही हम पर और सभी अयोध्या वासियों पर बना रहेगा। इसी के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। हे धरती माँ, मेरा जन्म आपसे ही हुआ है। मैं आपकी पुत्री सीता आपको सच सच नमन करती हूँ। आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ बना रहेगा। आपने विपत्ति भरे समय में मेरा साथ दिया। अब मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका आशीर्वाद सदा मेरे और पूरे अयोध्या नगरी के साथ सदा रहे। यशस्वी भवराम, चिरंजीवी भवराम, तुमने रावण पर विजय पाकर अपने कुल की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया है। आप तो जानते ही हैं कि यह सब आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त है गुरुदेव। हे राम, आदिकाल में जब ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने सूर्यवंश का पुरोहित बनना अस्वीकार कर दिया था, तब उन्होंने कहा था कि ऐसे अवसर को मत छोड़ो, क्योंकि इस कुल में भगवान के अवतार का जन्म होगा और तुम्हारे इस महान पराक्रम के कारण आज मुझे तुम्हारा गुरु होने पर गर्व महसूस हो रहा है। हे राम, तुम्हारी कीर्ति इतिहास के आकाश में फहराती रहेगी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप प्रसन्न हैं। आपका आशीर्वाद मैंने पा लिया। अब और कुछ मुझे पाने को शेष नहीं रह गया गुरुदेव। भैया, 14 वर्षों से शासन का बोझ संभाले खड़ा हूँ। अब आप संभाल लीजिए आपकी अयोध्या। आपका ये कौशल राज्य है। आपका ये उच्च दायित्व आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, स्वीकार करें। आपकी प्रजा के प्रति यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। मैं आपकी भांति कोई राजा नहीं, मैं तो केवल एक सेवक हूँ। अनंत काल तक तीनों लोकों में जब भी कोई प्राणी धर्म का नाम लेगा तो सिर्फ एक ही नाम लिया जाए, वो होगा मेरे भरत का। भैया, माता सच कहती है, तुम अवश्य ही कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों की स्नेह प्रशंसा करना तो केवल एक भगवान का ही कार्य होता है। जब मैं 14 वर्ष तक वनवास में अपने पिता की आज्ञा के कारण रहा, परंतु तुमने तो 14 वर्ष राजधानी में रहते हुए भी भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण ही सन्यासी जीवन जिया है। तुम तो हम सभी भाइयों में सबसे महान हो। लक्ष्मण, हम सब में सबसे भाग्यवान तो तू है रे। संन्यास तो मैंने भी धारण किया था, किंतु प्रभु के श्री चरणों में रहने का सौभाग्य तो केवल तेरा ही रहा रे। अरे नहीं नहीं भैया, आपका भैया राम के लिए इतना अपार प्रेम और सगुण भक्ति और इस संसार में कहाँ देखने को मिलेगी। यह तो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। बेटा भरत, राम के राज्याभिषेक की तैयारी करो। जी गुरु जी। अभी आपके सामने दूसरे दृश्य में श्री रामचंद्र जी का राज सिंहासन और राज तिलक राज्याभिषेक बच्चों के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
बेटा भरत, राज्याभिषेक की तैयारी करो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विधेत्सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयोखरीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदा पयस्वतिः प्रदिशा सन्तु मयं ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः शन्पत्रे शतो विष्णोशयोरसि विष्णो ध्रुवो वसि वैष्णवमसि विष्णुवेदव अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता पश्वो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवते इन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौ हौ शान्तिरन्तरिक्षे शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि शुभ शान्तिर्भवतु। आज मेरे प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
मैं आपका कुल गुरु शिष्य आर्यभट्ट के समस्त ऋषिकुल की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। आर्यभट्ट के समस्त आध्यात्मिक विभूतियों ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। यह क्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, जब आप अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए सुशोभित और सम्मानित राज सिंहासन पर आरूढ़ हो रहे हो। यह आपके पूर्वजों के सत्कर्मों का ही फल है कि इतने लंबे कल्पों से यह राज्य एक ही वंश में पिता से चलता आ रहा है। यह किसी भी वंश के लिए गर्व की बात है। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं कि प्रजा का राजा के ऊपर भरोसा है और प्रजा का भरोसा और विश्वास जीतने के लिए इस वंश के राजाओं ने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा होगा। महाराजा राम, आपको भी अपनी प्रजा का अपने पूर्वजों की तरह भरोसा और विश्वास जीतना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो कोई कार्य आप करोगे उसकी तुलना आपके पूर्वजों की महानता से की जाएगी। हे राम, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोई व्यक्ति मुकुट धारण करके राज सिंहासन पर बैठता है तो उसे अपनी भौतिक सुख सुविधाएं त्यागनी पड़ती है और प्रजा रंजन के लिए कार्य करना पड़ता है। उसके लिए वह प्रजा के लिए सेवक का धर्म निभाता है। अंत में मैं अयोध्या राज्य की प्रजा, सेना व मंत्रियों की ओर से नए राजा का स्वागत करता हूं और अपनी ओर से आपको आशीर्वाद देता हूं। हे श्री राम, हे गुरुवर, हे अयोध्या नगर वासियों, मैं आपका अतिथि सत्कार भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आपका श्री राम के प्रति अपार प्रेम बहुत ही मनमोहक है। अयोध्या में लोगों में भाईचारे की भावना, देश प्रेम की भावना, मातृ प्रेम को देखकर मैं बहुत अचंभित हुआ। हमारे राक्षस कुल में इस तरह का प्रेम देखने को नहीं मिलता। मैं धन्य हूँ कि मुझे अयोध्या में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बंधुओं, आज तो बड़ा ही भाग्य का दिन है। आज हमारे प्रभु श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या नगरी में दोबारा आना है। हमारे स्वामी तो प्रेम के भूखत है। जैसे हम हमारे स्वामी को जानत है, वैसे ही पूरी अयोध्या नगरी को उससे ही बढ़कर पावन है। हम हाथ छोड़कर पूरी अयोध्या नगरी को प्रणाम करते हैं। परम पूजनीय गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के लिए कोटिशः धन्यवाद। मेरे स्वर्गवासी पिता महाराजा दशरथ ने राजा का कर्तव्य समझाते हुए मुझे कहा था कि राजा अपने आप को देश के और देश की प्रजा के लिए समर्पित कर देता है, फिर राजा का अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ देश का हो जाता है। अगर आवश्यकता हो तो देश के लिए राजा को अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और यहाँ तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग दे, क्योंकि तब देश ही उसका मित्र है और देश ही उसका परिवार। अंत में मैं गुरुदेव से यही अपेक्षा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने महाराज मनु के समय से 40 रघुवर की 40 पीढ़ियों तक उनका मार्गदर्शन किया है, उसी तरह वह अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रहे।